स्वागत है प्यारे बच्चों आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित विषय के पेपर की। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ चुके हैं तो उनके लिए आपको क्या करना है। जो गणित विषय ऐसा है जिसमें आप 100 में से 100 अंक आराम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो 100 में से 100 अंक आप कैसे लाएंगे, तो आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही आवश्यकता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम, ठीक है, आपको डिट्टो प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। बस आपका अंकों का इधर उधर होगा और एक दो प्रश्नों का हेर फेर होगा। ठीक है, बाकी आपका सेम टू सेम, ठीक है, कैसा सेम टू सेम पेपर आपका यही आने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको किस प्रकार इस पेपर में हम बात करने वाले हैं। तो आपका गणित विषय का रहने वाला है और बोर्ड एग्जाम में आपको 80 अंक का देखने को मिलेगा और समय आपको 3.25 घंटे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चलते हैं प्रश्नों की ओर। इस वीडियो में हम पूरा सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम सभी विषय के क्वेश्चंस पेपर लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और जुड़ने के लिए आपको चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना जो इस चैनल के साथ नए हैं। ठीक है, तो देखिए चलते हैं प्रश्नों की ओर किस प्रकार आपके प्रश्न रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी, खंड ए की। ठीक है, इसमें आपको देखिए खाली स्थान वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे खंड ए में और अवच्छेद वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका 210 और 55 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको देखिए हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आपको SCF, ठीक है, और LCM, ठीक है, दोनों आने चाहिए। ठीक है, तो देखिए महत्तम समापवर्तक होता है आपका SCF। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको SCF ज्ञात करना है। तो SCF आप कैसे ज्ञात करेंगे, आप सभी को पता है। आपको 210 के क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड, और किसके 55 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। देखिए मैं आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा इस वीडियो में, आपको वीडियो को एंड तक देखना है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 105। ठीक है, फिर अगेन हमारा यहाँ पर 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसमें 3 का दे सकते हैं तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर आप 15 है तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 5। फिर आप इसको 5 से करेंगे तो यहाँ पर 7 और 7। तो यहाँ पर देखिए आपको एग्जाम में लिखने का तरीका ये होना चाहिए 210 बराबर आपको ये लिखने हैं। ठीक है, कितने 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, इस प्रकार लिख देना है। उसी प्रकार आप इसके करेंगे तो इसका आपका ये आ जाएगा किसका 55 का। तो 55 का क्या आ जाएगा 55 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 5 गुणा 11। तो आपको क्या करना है SCF ज्ञात करना है। तो आपको सबसे कॉमन देखना है क्या है इनमें। ठीक है, आपका क्या निकल कर आ रहा है 5। ठीक है, तो आपका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है 5। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दूसरा है आपका, यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हुआ है द्विघात बहुपद 3x² - 4x - 4 के शून्य का आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको शून्य ज्ञात करने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप इनको, देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको A और C को गुणा करने पर आपका क्या आना चाहिए B आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर आपको साइड में देखना है 3 क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका देखिए 3x² - x - 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितना है 12 आ जाएगा आपका। यदि आप इनको गुणा करेंगे 3 और 4 को 12 आ जाएगा तो आपको क्या करना है इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि आपका 1 आ जाए। तो यही आपके टुकड़े होंगे। तो 3x², ठीक है, प्लस 3x - 4x - 4 ये हो जाएंगे। तो इन दोनों से आपको क्या करना है कॉमन लेना है और इन दोनों से आपका कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद जो आपका उत्तर आएगा वो आपका बे आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी है
मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, कैलकुलेशन आप स्वयं कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। यदि किसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आए तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, ठीक है। वहाँ से आपको सवालों के जवाब मिलते रहेंगे। तीसरा है समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस 3 में x बराबर 2 और y बराबर 5 आपको रखने हैं। तो आपको m का मान ज्ञात करना है। देखिए रखते हैं, यहाँ पर m की जगह आपको मान ज्ञात करना है। तो क्या आ जाएगा आपका, y का मान 5 रखते हैं बराबर m, और x का मान -2 रखते हैं और प्लस में 3 दिया हुआ है। ये प्लस का 3 इधर की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसको हम ले आएंगे माइनस में, तो 5 - 3 बराबर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर -2 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, वो भी आपके प्लस के बचेंगे, और ये भी आपका 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। और ये आपका किस में आ जाएगा, -1 में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है, बिल्कुल आपको याद ही रखना है, इसमें कोई सवाल आपको करने की आवश्यकता नहीं है। दो त्रिभुजों के सर्वांग सम होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिबंधता पर्याप्त नहीं है। तो आपने कौन कौन सी पढ़ी थी, आपने ट्रिपल एस का नियम पढ़ा था, ए का नियम पढ़ा था, और एस का नियम पढ़ा था, लेकिन आपने ए का नियम नहीं पढ़ा था। तो इसका राइट आंसर आपको बता देना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पांचवा बिंदु, 5, -2 की एक्स अक्ष से दूरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सेम टू सेम आएगा आपको, बस इन संख्याओं का डिफरेंट देखने को मिलेगा और 100% क्वेश्चन आपका आएगा। तो कैसे करना है आपको, देखिए एक्स अक्ष से पूछते हैं तो आपको इनमें पता होना चाहिए एक्स कौन सा है और वाई कौन सा है। तो एक्स अक्ष की पूछा है तो यहाँ पर आपको वाई के बताना है, और यदि आपको यहाँ पर वाई दे देता तो यहाँ पर एक्स के बताना है। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा -2। अब देखिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम आएगी, आपको -2 ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। तो आप इतना तो जानते हैं कि दूरी माइनस में नहीं आ सकती, तो इसका राइट आंसर आएगा -2, लेकिन ऑप्शन नंबर इसका बेस सही हो जाएगा +2, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। अगला है छठा, यदि थीटा बराबर आपका यहाँ पर 45 है तो आपको इसका वैल्यू ज्ञात करनी है, मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, देखिए 45 का मान आपको रख देना है। देखिए रख देता हूँ मैं 1 - cos, ठीक है। यहाँ पर 2 गुणा थीटा है, और थीटा आपका 45 दिया हुआ है, इसका मान यहाँ रखेंगे तो 45 का दुगुना हो जाएगा आपका 90, ठीक है। और अपॉन में दिया हुआ है sin2 थीटा, तो इसमें भी रखेंगे 45, तो कितने हो जाएंगे sin 90, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 - cos 90 का मान कितना होता है, आपको पूरी टेबल याद होनी चाहिए, तभी आप त्रिकोणमिति के सारे सवाल हल कर पाएंगे इस प्रकार के। और ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 100% आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए कैसे करना है, cos 90 का मान आपको पता है कितना होता है 0, ठीक है। और sin 90 का मान 1 होता है, और यहाँ पर 1 माइनस में दिया हुआ है, तो 1 में आप कितना 0 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, और 1 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बे हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, 50 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से किसी नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री है, नाव की प्रकाश स्तंभ से दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अवनमन और उन्नयन कोण ज्ञात करना है, और आपको वो आने चाहिए अवनमन, ठीक है। अवनमन और उन्नयन कोण किसे कहते हैं, ठीक है, ये दोनों आपको आने चाहिए, तभी आप इस प्रकार के सवालों को कर पाएंगे। देखिए 50 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ, तो यहाँ पर देखिए ये 50 मीटर हो गया, चित्र बनाना आना चाहिए कि किसी नाव का अवनमन, ठीक है, उन्नयन नहीं है, किसे है अवनमन कोण, तो ठीक है। नाव के प्रकाश की आपको दूरी ज्ञात करनी है, तो ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा, और ये आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आपको कैसे ज्ञात करेंगे,
ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा आधार, ठीक है। और ये हमें ज्ञात करना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब बटा आधार करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, सबको याद होना चाहिए किससे, लाल बटे कक्के, ठीक है। यहाँ पर ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए, दूसरी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये बन रहा है 10, तो 10 60 का मान फटाफट से बता दीजिएगा क्या होता है। तो इसका 10 60 का मान √3 होता है 60 का। और यहाँ पर यह आपका 50 दिया हुआ है, तो इसको भाग में इससे गुणा करेंगे तो हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 इंटू √3 मीटर। वीडियो को पूरा देखना है, अभी हम बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यदि आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो आपको यकीन से मान लीजिएगा 80 में से आप 80 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं यदि इस पेपर की आपने प्रैक्टिस कर ली। देखिए यहाँ पर अगला है, ठीक है, जिसमें दिया हुआ है एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु क्यू से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपको इनको समझा रहा हूँ एक एक करके, लेकिन आपको बोर्ड परीक्षा में इतना टाइम इनमें बिल्कुल नहीं लेना है, फटाफट से करना है। देखिए एक वृत्त के केंद्र 13 सेंटीमीटर दूर पर स्थित है, केंद्र से, ठीक है, एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर पर एक बिंदु स्थित है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वृत्त बनाना है, ठीक है। तो वृत्त देखिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये रहा आपका वृत्त, ठीक है। अब वृत्त बनने के बाद देखिए यहाँ पर वृत्त थोड़ा ठीक नहीं है, मैं अलग से बना देता हूँ। यहाँ पर ये केंद्र है और केंद्र से कितना है, यहाँ पर 13 सेंटीमीटर दूर पर क्या है, क्यू बिंदु है। तो यहाँ पर देखिए वृत्त पर क्या है, स्पर्श रेखा इस बिंदु से खींची जाएंगी, ठीक है। थोड़ा आप देख लेना, मैनेज कर लेना कि इनकी लंबाई कितनी है, 12, तो दोनों की ही 12 होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करनी है, ये त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, लंब होता है, आप सभी को पता है फिर में से कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंबवत होती है। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से यह आपका लंब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, लंब ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर कर्ण आपका 13 का स्क्वायर 169 होता है, ठीक है, और माइनस आपका 12 का कितना 144 होता है, ठीक है। तो आप इनमें से इनको घटाएंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, ठीक है, 25 आ जाएगा और 25 आ जाएगा। ये आपका स्क्वायर होता है और स्क्वायर को आप हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा और 25 का रूट आप सभी को पता है क्या होता है, क्या होता है, ऑप्शन नंबर से होता है 5 होता है। अब देखिए अगला है इसी प्रकार नवा क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण क्या समकोण आंतरित करती है, तो जीवा की लंबाई आपको बतानी है। जी हाँ बच्चों, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, आर आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, है ना। और यहाँ पर दिया हुआ है वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर क्या करती है, समकोण करती है। तो यहाँ पर ये वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र हो गया, ठीक है, ये केंद्र हो गया। और यहाँ पर क्या है, केंद्र वृत्त के जीवा है जो उस पर क्या करती है, समकोण आंतरित करती है, अर्थात कितना 90 डिग्री का कोण आंतरित करती है। तो जीवा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो इस जीवा की आपको क्या करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बोला है समकोण आंतरित करती है, तो ये जीवा है, ये आपका पूरा वृत्त हो गया इसके अंदर, ये आपका केंद्र मान लो, चित्र थोड़ा ठीक नहीं है। तो यहाँ पर ये त्रिज्याएँ हैं दोनों, ठीक है, ये त्रिज्याएँ कितनी है, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ये आपको ज्ञात करना है।
तो यहाँ पर भी आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगाएंगे, कर्ण ज्ञात करना है तो इन दोनों के स्क्वायर का योग और अंडर रूट में आ जाएगा। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है प्लस 10 का स्क्वायर 100 होता है और ये पूरा अंडर रूट में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा 2, अर्थात आप 200 अंडर रूट में लिख सकते हैं। अब आप 200 अंडर रूट यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपको एक जीवी जगह नहीं देखने को मिलेगा, कितना 200 अंडर रूट। ठीक है, तो इसका आपको टुकड़े करने हैं और आप टुकड़े करना जानते हैं तो आपको यहाँ पर पहले से ही उसी को रखना है 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10, यही था हमारा पहले से ही। ठीक है, तो इन दोनों में से हम क्या ले लेंगे, देखिए यहाँ पर ये 10 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे 2 गुणा 10 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर को हम बाहर निकाल लेंगे और अंडर रूट में हमारा 2 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा से आपका एकदम देखने को मिल जाएगा राइट आंसर में। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके चांस कितने रहते हैं 100% रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल मिस नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। बड़े क्वेश्चन नहीं हो पाए तो अगले वीडियो में बड़े क्वेश्चन लेकर आ जाएंगे। 10वां है त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है निम्नलिखित में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो आपकी बुक में भी ये क्वेश्चन है और इसमें बहुत बच्चे अटक जाते हैं। तो कैसे करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप सभी को पता है थीटा बटा 360। ठीक है, कितना 360, यहाँ पर मैं अगेन लिख देता हूँ थीटा बटा 360। ठीक है, और इनटू में पाई आर स्क्वायर, ये आपका होता है कि नहीं होता है, होता है। तो कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर त्रिज्या आर दी है तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, कैपिटल आर रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर कोण क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, तो थीटा की जगह हम क्या रख देंगे, पी रख देंगे। तो देखिए आपको कैसा देखने को मिलेगा, कैसा देखने को मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको पी रखना है, अपॉन में 360 रखना है, इनटू में पाई और आर की जगह यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर रखना है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, ये आपका कौन सा ऑप्शन है, देखिए पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा नहीं है और तीसरा भी नहीं है और चौथा भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 6 में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यदि आप इसको काटेंगे तो 360 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये सेम यही मिलेगा आपको। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ऑप्शनल में ये 2 से गुणा कर कर रखा हुआ है, तो आपको ये क्वेश्चन चेक करना होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर से हो जाएगा, बार बार प्रैक्टिस करनी है इस प्रकार के क्वेश्चंस की। अब देखिए आपके क्वेश्चंस हैं 18। ठीक है, 18 क्वेश्चन है जिनमें से मैं अब करा चुका हूँ आपको 10 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन और है, इनको देख लेंगे, फिर अगली वीडियो में हम बड़े क्वेश्चनों की बात करेंगे। 2 बेलनों का आयतन बराबर है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए क्या है, बेलनों का आयतन क्या दिया हुआ है, बेलनों का आयतन। तो बेलनों का आयतन क्या है, यहाँ पर बराबर है और इनका ऊंचाई देखिए h है और दूसरी h है, उनका अनुपात कितना दिया हुआ है, 1:3 दिया हुआ है। तो आपको इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसका मैं सिंपल तरीके से अगर आपको आंसर बता देता हूँ तो आपको कैसे करना है, इनके आयतन क्या करने हैं, बराबर करने हैं। आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, और आपको ऊंचाइयाँ दे रखी हैं। ठीक है, क्या दे रखी हैं, आपको ऊंचाइयाँ दे रखी है, तो आप इन दोनों को बराबर कर कर रखेंगे तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर दे आ जाएगा, √3:1। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर, इसका मैं आपको करके बताऊँ, यदि किसी बच्चे को नहीं आता है तो बता देना।
प्रॉब्लम आ रही है तो इस सूत्र से होगा। ठीक है, मैं आपको कर कर दिखा देता हूँ। पाई आर, यहाँ पर कैपिटल आर और कैपिटल एच ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बराबर। तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई कैपिटल आर और यहाँ पर एच। तो यहाँ पर ये आर और तो सेम रहेंगे और यहाँ पर पाई कट जाएंगी और हमें त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है तो आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यह इधर साइड चल जाएगा तो कैपिटल एच अपॉन में एच आ जाएगा। तो पहला एच दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है, पहला जो एच है, ठीक है, पहला जो एच है हमने यहाँ से माना है पहला, तो इसका आएगा 1 और इसका एच का आएगा हमारा कितना आएगा 3। तो यहाँ पर 3 अपॉन में एच आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर लग रहे हैं तो इनको हटाने के लिए रूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रूट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 अंडर रूट का है और 1 का रूट 1 ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर दे में ही देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां, जिसमें दिया हुआ है 20 टिकटों जिन पर क्रम से इतनी इतनी संख्या लिखी हैं, इसमें आपको यादृश एक टिकट निकाला जाता है। टिकट पर 5 के गुणन की संख्या की प्रायिकता क्या होगी। 5 के गुणज आपको इसमें ज्ञात करने हैं। तो 5 लिखना है, 5 के बाद आप 10 लिखेंगे, 10 के बाद 15 और फिर लिखेंगे आप 20। ठीक है, ये लिखेंगे तो कितने हैं आपके 1 से 20 तक की में 1 2 3 और 4। ठीक है, तो कितने हैं 4 और इसमें से निकालने कितने हैं, टोटल 20 है। तो आपको इसको डिवाइड करेंगे तो 2/10 और इसको और काटेंगे तो 1/5 आ जाएगा। किस में देखने को मिल रहा है बच्चा लोगों, ऑप्शन नंबर बे में। किस में, ऑप्शन नंबर बे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बे में। अब देखिए यहाँ पर अगला है, दिया गया है कि HCF 156 और 78 का कितना है, 78 है। तो एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहला याद होना चाहिए इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब की बार 100% क्वेश्चन है। ठीक है, कितने चांस है, 100% चांस है। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुणा में क्या है, दूसरी संख्या है, क्या है, दूसरी संख्या है, बराबर में LCF और LCM गुणा HCF। देखिए यहाँ पर पहली संख्या दी हुई है, दूसरी दी हुई है और आपका HCF दिया हुआ है। तो LCM पूछा है तो आपको इसको भाग दे देना है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 156 गुणा 178 नहीं, यहाँ पर 78 है, इसमें आपको भाग देना है 78 का। ठीक है, 78 का। तो सिंपल है, आपका 78 कट जाएगा, 156 इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बे में। ठीक है, अगला ये क्वेश्चंस हैं, आपको इनको घर पर ट्राई करना है। ठीक है, यदि किसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आए तो हम अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन लेकर आ जाएंगे। और अब हम बात करने वाले हैं खाली स्थानों की और आपके जो बड़े क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, पूरा पेपर का सॉल्यूशन हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर जाना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।